हाय गाइस, नमस्ते, जय हिंद, जय माता दी और जय भारत। आज हम बात करेंगे 16 से 22 की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है। 16 को लूनर एक्लिप्स है और हमने 16 की लूनर एक्लिप्स की एनर्जी के कार्ड्स अलग से निकाले थे। लाइव है, आप देख सकते हैं। और मतलब लंबा लाइव नहीं है, 20-25 मिनट्स का मैं ब्रेक करके लाइव कर रही हूँ आजकल, ताकि आपको देखने में आसानी हो। टॉपिक जो है अलग से हो, तो लाइव है, उसमें आप देख सकते हैं। बट ऐसे अब जर्नल देखते हैं कि 16 से 22 की एनर्जी जो है कैसी रहने वाली है। तो ओवरऑल वीक की एनर्जी जो है वो कैसी रहने वाली है नेक्स्ट वीक की। सो लेट्स सी ओवरऑल नेक्स्ट वीक की एनर्जी कैसी रहने वाली है, क्या होना है और क्या हमें पता होना चाहिए। गाइड्स एंजल्स एनर्जी फॉर द वीक। ओके, सो ओवरऑल वाओ वाओ वाओ। ओके, कार्ड नीचे गिरा है, मैं उठाती हूँ उसको। बट लाइक जस्ट वाओ, लाइक मतलब आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स। और इसलिए मेरा कैमरे ने भी छलांग मार दी। इट्स लाइक वेरी 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 पावरफुल एनर्जी, क्योंकि जो मुझे शुरू में दिखाई दे रहा है दैट 2 कार्ड्स दे से अ लॉट। और आपको फिर से 1 मिनट देना पड़ेगा। ओके, तो माई कैमरा इज जस्ट बिकमिंग अनस्टेबल। सो लॉट ऑफ एनर्जी वेयर हमारी जो विजन होगी वो बहुत अनस्टेबल हो जाएगी। वी विल बी लाइक क्या देखें क्या ना देखें, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ओके, सो फर्स्ट कार्ड जो नीचे गिरा वो हायरोफेंट का कार्ड है। और हायरोफेंट जो है वो यहाँ पे कुछ जड़ी बूटियाँ या कुछ फ्लावर जो कि बर्फ से ढके हुए हैं वो तोड़कर इस बच्चे को दे रहा है। इस बच्चे को कोई गिफ्ट दे रहा है और उसको डिवाइनली कनेक्ट कर रहा है, या डिवाइनली किसी एनर्जी के साथ कनेक्ट करके उसको एक गिफ्ट बना के जो है दे रहा है। और ये हायरोफेंट जो है, इसकी शक्ल बहुत ज़्यादा मिलती है किसी से, सफ़ेद दाढ़ी वाले बाबा जी से। लेकिन ये एनर्जी है गेन की, और ये एनर्जी है कोई गिफ्ट, कोई डिवाइन गिफ्ट जो है वो आपके हाथ में आने की, कोई डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की। और कहीं ना कहीं मुझे बर्फ़ के नीचे से जो ग्रीनरी है वो वापस आती हुई दिखाई दे रही है। तो जो हिडन चीज़ें हैं उनके रिवील होने की। सेकंड एनर्जी जो है वो बहुत अमेजिंग है, फिर से चैरियट की एनर्जी है। और ये देखिए, तो ये रथ जो है ये बहुत दूर से आता हुआ दिखाई दे रहा है आपको। एक सनराइज है, बहुत सारी शिलाएं या पत्थर है, और जो चैरियट है वो बहुत फास्ट आ रहा है। इतना फास्ट आ रहा है कि आप देख सकते हैं कि जो एक वाइट घोड़ा होता है, एक ब्लैक घोड़ा होता है। ब्लैक यूजुअली डिफिकल्टी या नेगेटिविटी का रेफरेंस होता है, वाइट एक्चुअली मोटिवेशन का रेफरेंस होता है। और अगर आप देखें तो ये ब्लैक घोड़ा जो है ये लगभग उड़ गया है, वाइट घोड़ा इतना स्ट्रांगली आगे दौड़ रहा है। सो देर इज डेफिनेटली मूवमेंट, अनडाउटेबली देर इज स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दैट इज कमिंग इन नेक्स्ट मंथ फॉर ऑल ऑफ अस। और यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया है। देर इज अ डॉल्फिन जंपिंग आउट ऑफ द वाटर, और डॉल्फिन के ऊपर एक पर्सन है जो जिसके साथ डॉल्फिन जंप कर रही है। और बहुत सारे एंजल्स यहाँ पे उसकी तरफ हाथ कर रहे हैं, उसको पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली समथिंग। और ये चैरिट जंपिंग आउट ऑफ वाटर इज अ डेफिनेटली रेफरेंस, राइट? अ चैरिट जंपिंग आउट ऑफ वाटर और कमिंग आउट ऑफ वाटर इज अ रेफरेंस दैट इज गिवन हियर। डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्ट जो है इसका वो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट जो है 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, हैप्पी होम का कार्ड होता है। और यहाँ पे ट्री है, पेड़ की जड़ें देखिए कितनी स्ट्रांग है, और ये लोग पेड़ की जड़ों में बैठे हैं। पेड़ जो है वो स्माइल कर रहा है। और यहाँ पे जहाँ जहाँ वो डिवाइन पत्थर हैं, इफ़ यू सी, एक सेकंड मैं फोकस क्लियर करती हूँ। यहाँ जहाँ जहाँ वो डिवाइन पत्थर हैं वहाँ ही सूरज की किरणें पड़ रही हैं। इफ़ यू सी, सूरज की लाइट जो है, सन ब्रेक जो है वो यहाँ हो रहा है, जहाँ पे कुछ डिवाइनली गाइडेड एनर्जीज हैं, यहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है, बिल्कुल स्पॉट्स पे हो रहा है। समथिंग इज बीइंग स्पॉटेड। कुछ चीज़ें, कुछ एनर्जीज, कुछ लोग, कुछ सिचुएशंस जो हैं वो स्पॉट की जाने वाली हैं, और बहुत स्ट्रांगली स्पॉट की जाने वाली हैं। यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड देखें तो 2 एंजल्स जो हैं यहाँ पे, स्मॉल लिटिल एंजल्स 2 जो हैं वो यहाँ पे आ रहे हैं। और इसके हाथ में एक कप है, यहाँ पे भी एंजल्स हैं, और 3 कप सामने है। ये उदास नहीं है, ये परेशान नहीं है, एक कप कहीं और से नहीं आ रहा है, ये सिर्फ मेडिटेशन की एनर्जी में है। तो मुझे वो मेडिटेशन की एनर्जी, वो पावर की एनर्जी, वो मेडिटेशन के आंसर होने की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड अगर आप देखें तो यहाँ पे ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, स्लीपलेसनेस का कार्ड होता है, कई बार वरी और एंग्जाइटी का कार्ड होता है। वो जंगल के बीच में सो रही है। यहाँ पे डेविल हेड्स हैं, बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे ये स्वॉर्ड्स जो है इसको प्रोटेक्ट कर रही हैं, बॉदर करने की जगह प्रोटेक्ट कर रही हैं डेविल हेड से। यहाँ पे नेक्स्ट कार्ड जो है यहाँ पे सॉरी 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। और 9 ऑफ वॉन्ड्स में ये जो डेविल है
ये कहीं ना कहीं घेरा जा चुका है। यहाँ पे चारों तरफ जो है वो ये जो जंगली सुअर के ऊपर डेविल बैठा है, चारों तरफ जो वॉन्ड्स हैं वो डिवाइनली गाइडेड वॉन्ड्स हैं, एक सर्कल के अंदर ये बंद हो चुका है। एंड देन यहाँ पे जो वॉरियर है वो फाइनल निशाना लेने का वेट कर रहा है। और यहाँ पे इफ यू सी देयर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स, एक क्रिएशन, एक नई क्रिएशन जो है वो हो चुकी है, एक नई मैनिफेस्टेशन जो है हो चुकी है। डिवाइन से कुछ बाहर निकलता हुआ आ रहा है। अगर आसमान से भी कुछ आ जाए तो सरप्राइज नहीं होगा नेक्स्ट वीक में। यहाँ पे इफ यू सी अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। और ये घोड़ा जो है ये आपको बिल्कुल मतलब ह्यूमन घोड़ा नहीं लगे, ह्यूमन घोड़ा नहीं मतलब रियल वर्ल्ड का घोड़ा नहीं लगेगा। इट लुक्स लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ नहीं, रिफ्लेक्शन भी नहीं, लाइक अ सोल, राइट, लाइक अ सोल एनर्जी। सिर्फ एनर्जी है, सिर्फ सोल है, सिर्फ एनर्जी है। और यहाँ पे इसकी जो घोड़े की लगाम है वो सब मोतियों से बनी हुई है। यू सी हाउ ब्यूटीफुल दिस एनर्जीज। और ये पानी है, ये पानी है, यहाँ पे फिश है। ये पानी से घोड़ा जो है वो निकल कर बाहर आ रहा है, या चैरियट जो नाइट ऑफ कप है वो अपना कप लेकर पानी में से, पानी के अंदर ये घोड़ा है। आई डू सी वाटर रेफरेंस कमिंग वेरी स्ट्रॉन्ग। और लास्ट कार्ड जो है वो एम्परर है। अगेन पावर का कार्ड है, अथॉरिटी का कार्ड है, डिसीजन मेकिंग का कार्ड है, और अगेन टफ डिसीजंस लेने का कार्ड है। लेकिन वो जो डिसीजंस लेने हैं उन पे कायम रहने का भी कार्ड है। बहुत अमेजिंग कार्ड्स हैं नेक्स्ट वीक के। मतलब आई एम बियॉन्ड, आई एम एट लॉस ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्लेन कि क्या है नेक्स्ट वीक के कार्ड्स में। लेकिन मुझे बहुत क्लियरली कुछ इंडिकेशंस दिखाई दे रहे हैं। एक आपकी लाइफ में मूवमेंट जो है वो 100% दिखाई दे रहा है मुझे। किसी ना किसी तरह का ट्रैवल, मूवमेंट, शिफ्ट जो है वो होगा। होम की एनर्जी में या फैमिली या रिलेशनशिप्स की एनर्जी में कुछ सिचुएशंस जो है वो चेंज होंगी बेटरमेंट की तरफ। किसी तरह की एंग्जाइटी या रफनेस या प्रॉब्लम लगती है तो मेडिटेशन आपने करनी है, वो आपको हेल्प करेगी। अगर किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं तो वो कंप्लीट होगा। अगर कोई डिसीजन मेकिंग होनी है तो वो डिसीजन मेकिंग होगी। आपके इमोशंस अपने उन पे आप राइड करके किसी भी चीज से, किसी भी प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। और दुश्मन पूरी तरह घिर चुका है, जो नेगेटिव लोग हैं वो पूरी तरह घिर चुके हैं, उनकी एनर्जीज पूरी तरह घिर चुकी हैं। दे हैव नथिंग बेटर देन टू गो टू जेल। और बहुत ज्यादा फास्ट एक्शन आपको दिखाई देने वाला है इस महीने। मतलब इस तरह होगा कि मेरी नजर इधर जाए कि उधर जाए, मैं यहाँ इस महीने नहीं, इस हफ्ते मैं यहाँ देखूं या मैं वहां देखूं, मैं कहाँ देखूं, उस तरह की एनर्जी जो है। होम फ्रंट, एक्शन फ्रंट, रिलेशनशिप फ्रंट, प्रोजेक्ट्स या वर्क फ्रंट, सब एरियाज में एक साथ बहुत सारी ग्रोथ जो है, बहुत सारा एक्शन, बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो देखने को मिलेंगे। इट विल बी लाइक टिक 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 टिक। सो इतना फास्ट होगा दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू इवन केटर टू एवरीथिंग। और उस तरह की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है। सुपर्ब एनर्जी है 16th ऑफ मई से लेकर 22nd ऑफ मई की। अगर आप सही एनर्जी में हो तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और जैसे मैंने बोला कि जैसे पानी में से कुछ आया, अगर आसमान से भी कुछ आ जाए तो उसमें कोई शक नहीं होगा। और पानी में से अगर कोई घोड़ा भी आ जाए तो उसमें कोई शक नहीं होगा, क्योंकि कुछ जो है वो डेफिनेटली आने वाला है। एक इंडिकेशन इस कार्ड्स ने दे दी है कि ये डिवाइन इंडिकेशन है, रथ का आना जो पानी में से निकल के आया है। और डॉल्फिन पे एक वॉरियर जो है वो भी आ रहा है। तो आपको वो सारी इंडिकेशन भी इन कार्ड से मिल रही है। हेल्थ वाइज मैं बोलूंगी स्लीप का प्रॉपर ध्यान रखना है, नींद प्रॉपर लेनी है आपने। ज़रूर ये ध्यान रखना है कि नींद अधूरी ना हो, ग्राउंडिंग ज़रूर करनी है, ये 2 चीज़ें ज़रूर करनी है। बट ओवरऑल एनर्जी वीक की बहुत स्ट्रांग है। अब इस एनर्जी को ब्रेक करते हैं हम डे की एनर्जी में। डे बाय डे क्या होने वाला है, मैं इन कार्ड्स को उठा लूँगी क्योंकि जगह कम है, तो मैं डे बाय डे की एनर्जी की बात करती हूँ अब। और अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं, ब्रेक्स में देख रहे हैं तो फिर आप नेक्स्ट वीडियो को देख सकते हैं। और अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, सबके साथ शेयर करें, फीडबैक ज़रूर दें। सबसे पहले तो मोस्ट अवेटेड डे 16th ऑफ मई, उसकी एनर्जी क्या है और क्या होने वाला है। सो लेट्स सी गाइड्स एंजल्स, 16th of May 2022, what is going to happen, what is the energy like 16th of May 2022. okay, 16th of May 2022। मेरी आंखें बंद होती हैं गाइस, जो कार्ड ऊपर नीचे होता है मैं उसको निकाल लेती हूँ, या फिर जो अपने आप गिरता है। 16th of May 2022, what is the energy like? ओके मैं एक बार और शफल करूंगी इफ समथिंग कम्स आउट, अदरवाइज दिस 2 आर इनफ। ओके सो मैनी केम एंड वाओ। अगेन 16 की एनर्जी जो यहाँ पे कार्ड्स हैं, यहाँ फर्स्ट कार्ड ये, ओ गॉड ऑलरेडी 2 थे, मुझे पता भी नहीं चला। ओके ये आने थे ना सब, नहीं तो मैंने इतने में बस कर देनी थी। और यहाँ पे था। ओके सो
फर्स्ट एनर्जी जो है यहाँ पे बर्फ के पिघलने की और तलवार के बाहर आने की एनर्जी है, विच मीन्स कम्युनिकेशन, विच मीन्स पावर, विच मीन्स अथॉरिटी, विच मीन्स एक्शन, विच मीन्स डिसीजंस। बर्फ पिघल रही है, फूल दिखाई देना शुरू हो गए हैं, विच मीन्स ग्रोथ, विच मीन्स क्लैरिटी। सन ब्रेक है, विच मीन्स की जो सूरज की एनर्जी है वो हर जगह चमकने वाली है, विच मीन्स सारी चीज़ें जो हैं वो रोशनी में आने वाली हैं। तो पहला तो मुझे 16 की एनर्जी इस तरह की लग रही है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जो है वो रोशनी में आने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है दिखाई देने वाली हैं। दूसरा, यहाँ पे ये कॉइन के साथ मैजिक क्रिएट कर रहा है और इस कॉइन के साथ में बहुत सारी एक जो एनर्जीज हैं वो चारों तरफ जा रही हैं, चारों दिशाओं में जा रही हैं। तो मुझे यहाँ पे एक मैजिक की एनर्जी लग रही है और दूसरा इवैल्यूएशन की एनर्जी लग रही है। तो हो सकता है कि आप अपना कोई भी कोई इन्वेस्टमेंट, कोई आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे थे, कोई आप नया एक्शन स्टार्ट करना चाह रहे थे, नई चीज़ लेना चाह रहे थे, उसके लिए हो सकता है आप इवैल्यूएट करें। दूसरा, मुझे मनी एनर्जी के साथ फ्लो जो है वो एक तरह से मुझे वेब लग रहा है, मनी का वेब, अ वेब ऑफ मनी इज गोइंग टू कम आउट। तो मुझे एक तरह से वो भी एनर्जी दिखाई दे रही है कि एक वेब जो है वो वापस आने वाला है या बाहर आने वाला है। अब यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड फिर से आया है और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो वेब बाहर आने वाला है उसमें बहुत सारे लोग प्रार्थना करते बैठेंगे कि उनका वेब ना बाहर आ जाए, पर इट लुक्स लाइक ऑल द प्रेयर्स आर गोइंग टू बी, द पॉजिटिव प्रेयर्स आर गोइंग टू बी आंसर्ड, द नेगेटिव्स नॉट, एंड सारे वेब्स जो हैं वो बाहर आने वाले हैं। यहाँ आउट ऑफ द ब्लू एक रेड रिबन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे भी एक रेड रिबन दिखाई देगा। तो जो मन्नतें मांगी गई हैं ना वो मन्नतें पूरी होने वाली हैं, इस तरह से मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है। और पीछे पानी है। नेक्स्ट जो है हायरोफेंट की एनर्जी है और हायरोफेंट जो है वो डेफिनेटली कोई डिवाइन गिफ्ट दे रहे हैं, कुछ चीज़ जो सफ़ेद कपड़े में ली जा रही है, प्योरिटी का साइन होता है। इनके ड्रेस पे कुछ लिखा है, इफ़ यू गाइज कैन सर्च इट फॉर योर सेल्फ, मैं भी करूँगी। हियर इट लुक्स लाइक P, ओके, F, ओके, सो आई कैन barely रीड दिस, बट कुछ साइंस हैं जो मुझे दिखाई दे रहे हैं इनके ड्रेस पे और आई एम श्योर इन साइंस का कहीं ना कहीं कोई रेलेवेंस होगा फॉर श्योर, अभी तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस लुक्स लाइक नेचर अपना काम करने वाली है और बहुत स्ट्रांग काम करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक टैटू की तरह ब्लू एनर्जी भी दिखाई देगी इनके हाथ में, जिससे वो दे रहे हैं, यहाँ से एक ब्लू एनर्जी फ्लो हो रही है। सो मुझे ऐसा लगता है जैसे यहाँ पे भी आपको टैटू दिखाई देगा, यू सी, यहाँ पे भी एक टैटू है, बाजू के बिल्कुल ऊपर यहाँ पे भी एक टैटू है हियर। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ें, कुछ इंडिकेशंस जो बहुत पहले ही लिख दी गई हैं इन द इंक, वो अब बाहर आने वाली हैं, वो अब क्लियर होने वाली हैं। ये मुझे थोड़ी सी एनर्जी, क्योंकि वाइट क्लोथ्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन आपको दिखाई दे रहा है और वाइट क्लोथ में कुछ कवर करके वो ले जाने वाला है बच्चा, तो मुझे कोई एविडेंस, कोई सबूत किसी चीज़ के, कोई ऐसी चीज़ जिसमें जो प्रेयर की एनर्जी से भी रिलेटेड हो सकती है या प्रार्थना की एनर्जी से भी रिलेटेड हो सकती है, किसी तरह से वहां से कोई सबूत निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं जो इकट्ठे किए जाएंगे और वहां से फोर्सेस जो हैं उन सबूतों को लेकर आगे बढ़ेंगी। ये डिफेंस की एनर्जी, ये पुलिस की एनर्जी जो है वो भी होती है और ये अगर आप देखेंगे तो यूनिकॉर्न है और नाइट ऑफ वॉन्ड्स जो है यूनिकॉर्न पे आगे बढ़ रहा है। यहाँ पे दूसरा पेज ऑफ कप्स भी आ गया है, जो मछली और कप दोनों को अलग अलग हाथ में पकड़ा है। कप से मछली नहीं निकल रही है, उसने मछली को पकड़ा है और यहाँ पे बहुत सारी मछलियां हैं, तो एक मछली पकड़ी गई है ऑलरेडी और बहुत सारी मछलियां ऑलरेडी पकड़ी जाने वाली हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे एक कोई इंफॉर्मेशन, वाओ, जो सोने के ढेर पे बैठा हुआ ड्रैगन है उस तक वॉरियर पहुंच गया है। माइंड ब्लोइंग होने वाला है, अगर जिस तरह मैं देख रही हूँ उस तरह से ये दिन जाता है 16 ऑफ मई का, तो माइंड ब्लोइंग होने वाला है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा सबूत जो है वो मिलेगा। वो सबूत जो है वो जहां तक पहुंचना चाहिए वहां पहुंचेगा और एक मछली तो हाथ में आएगी, लेकिन बहुत सारी मछलियां और जो सोने की खान है जहां बिठा के रखा है सारे सोने को, वो भी बाहर निकल के आएगी। बिग ड्रैगन इज गोइंग टू बी कमिंग आउट। बहुत ज्यादा स्ट्रांग एनर्जी है और ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी, सारी इल्यूजन्स जो हैं वो क्यों है, कौन अपने पैसा अपनी पावर समझ के बैठा है लेकिन वो पावर है नहीं उसकी, किसी भी तरह से हेल्प नहीं करेगी, वो एनर्जी सामने आ रही है। और आपकी पर्सनल लाइफ में अगर मैं बोलूं तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचना है, बहुत जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। प्रेयर्स की एनर्जी डेफिनेटली हेल्प करेगी। ट्रैवल है, मूवमेंट है और कुछ अनएक्सपेक्टेड गेन जो है वो आपकी तरफ आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, अगर कोई आपको लालच दे तो लालच में फंसना नहीं है। 16th की एनर्जी में आपने ये जरूर ध्यान रखना है। बट ओवरऑल एनर्जी 16th की मुझे बहुत पावरफुल लग रही है, बिकॉज कुछ बहुत
बड़ी पावर अथॉरिटी का डिसीजन जो अभी तक स्टक था वो होने वाला है, और वो डिसीजन बहुत सारे बड़े चेंजेस लेके आने वाला है। तो लेट्स सी कि क्या लाता है 16 की एनर्जी, क्या लाती है। और अब मैं लाइव करने के बाद बाकी की वीडियो बनाती हूँ। अगर हो सके तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू करें। थैंक यू सो मच। 17th of May 2022. Wow. Sun card, Chariot is constant, Page of Pentacle and पेज ऑफ कप्स। वाओ, 2 पेजेस। और यहाँ पे मुझे एनर्जी जो है वो अगेन बहुत सुपर स्ट्रॉन्ग एनर्जी लग रही है, क्योंकि सन जो है वो 10 की एनर्जी होती है, 10 और ये 7 की एनर्जी है। सो 8 बन जाता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, 9 10 11 12 3 की एनर्जी फिर से बन जाती है। बहुत पावरफुल एनर्जी है। और ये 11 और 11 की एनर्जी है। सो 10 7 11 11 की एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। और यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो डेफिनेटली बहुत फास्ट एक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे सन कार्ड है, बहुत सारी चीज़ें रोशनी में आएंगी, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज होंगी, नए एंगल की तरफ जाएंगी। बहुत सारी मछलियाँ जो हैं वो सामने हैं, एक मछली हाथ में आ गई और बाकी मछलियाँ हाथ में आ रही हैं। ये आपने ओवरऑल रीडिंग में भी देखा है कार्ड। और मनी रिलेटेड कुछ चीज़ें जो हैं वो और ज़्यादा स्ट्रांगली, एक वेब जो है वो पूरा और ज़्यादा स्ट्रांगली बाहर दिखाई देना शुरू होगा। चैरियट है, मूवमेंट बहुत स्ट्रांग होने वाली है। और यहाँ पे मुझे वो एनर्जी नज़र आ रही है जहाँ पे आप अपनी लाइफ में भी किसी तरह की शिफ्टिंग और मूवमेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा सा आपने केयरफुल रहना है, बिना सोच समझे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। किसी चीज़ को अगर फाइंड आउट फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो मछली आपके हाथ में आ सकती है। दैट मीन्स दैट एक चेयर्स की एनर्जी है, कप उठाने की एनर्जी है, मछली के हाथ में आने की एनर्जी है। और एक डिसीजन मेकिंग या एक नई शुरुआत जो है वो आपको डेफिनेटली बहुत लंबे पाथ पे आगे लेके जा सकती है। तो इंट्यूशन आपकी बहुत हाई रहने वाली है। अपनी इंट्यूशन की आवाज़ को सुनना है, इवेलुएट करना है और फिर डिसीजन लेने हैं। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने हैं। लेकिन मोमेंटम जो है वो बहुत स्ट्रांग है। मुझे मोमेंटम बहुत स्ट्रांग लग रहा है। और बहुत सारी चीज़ें रोशनी में दिखाई देने की एनर्जी जो है वो भी बहुत स्ट्रांग लग रही है। और किसी तरह का मैजिक क्रिएट होने की एनर्जी जो है वो भी बहुत स्ट्रांग लग रही है। और फ्लड गेट्स, एक तरह से वाटर जो है वो चारों तरफ से बह रहा है। तो इस दिन वाटर एनर्जी के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना है आपने, विच इज 17th of May। 17th of May को वाटर एनर्जी के साथ थोड़ा सा केयरफुल रहना है। बट अदरवाइज देयर इज अ लॉट ऑफ मोमेंटम, देयर इज लॉट ऑफ एनर्जी, देयर इज लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग टू कम टू लाइट, देयर इज लॉट ऑफ दैट एनर्जी ऑफ मूविंग फॉरवर्ड, शिफ्टिंग, कोई घर शिफ्ट करना, कोई जगह शिफ्ट करना, किसी नई जगह पे अपनी नई एनर्जी जो है स्टार्ट करना। वो सारी चीज़ें जो हैं वो मुझे मे की एनर्जी में दिखाई दे रही हैं, 17th of May की एनर्जी में। और एक्चुअली एक नया सनराइज है, एक नया लीडरशिप भी है। तो मुझे कहीं कहीं स्टेट में किसी या कहीं जो इन जनरल या कहीं आपकी लाइफ में आपके सीनियर्स या आपके ऑफिस में कहीं लीडरशिप में चेंजेस होते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो नया मोमेंटम लेके आएंगे सारी चीज़ों में। तो उम्मीद करते हैं मदद करें। अगर करें तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो कंटिन्यू कर सकते हैं। लेट्स सी 18th of May की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। सो 18th of May को क्या होने वाला है। 16 17 हमने ऑलरेडी देख लिया है। थर्ड डे पे आ गए हैं हम इस वीक के, और बहुत हैपनिंग वीक है। 18 की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। सो 18 की एनर्जी 10 of Wands की एनर्जी आई है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आई है, 3 of Wands की एनर्जी आई है। और यहाँ पे मैं रिवर्स कार्ड नहीं लेती हूँ, बट मैं मीनिंग आपको दे दूंगी। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। बहुत सारे कार्ड्स निकल रहे हैं। एस ऑफ कप की एनर्जी है और 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ओके, सो सबसे पहले तो मुझे वाटर एनर्जी फिर से हावी लग रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वाटर रिलेटेड कोई चेंजेस हो सकते हैं, विच मीन्स पानी में से फिर से कोई चीज़ बाहर आना, पानी के अंदर कोई चीज़ समा जाना, उस तरह के चेंजेस मुझे दिखाई दे रहे हैं। सो 18th में मुझे कहीं फ्लड की एनर्जी या वाटर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग लग रही है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें ये भी अंडर वाटर है, ये भी ऑलमोस्ट अंडर वाटर है, और ये भी बहुत सारा पानी आपको 8 ऑफ कप्स की एनर्जी जो है दिखाई देगी। पानी में ही ये पर्सन जो है ये खड़ी है और कप्स और दूर दूर तक पानी ही दिखाई दे रहा है। सो वाटर एनर्जी थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। चाहे वो पीने का पानी हो या चाहे वो आप पानी के आसपास जा रहे हों या कहीं किसी ऐसी जगह पे हों जहाँ वाटर या पानी में किसी तरह के कोई चेंजेस या सी में किसी तरह के कोई चेंजेस आने वाले हैं, तो उसको लेकर थोड़ा सा केयरफुल रहना है। दूसरा, वाटर एनर्जी से कुछ कनेक्टेड कुछ आता हुआ और कुछ वाटर एनर्जी में जाता हुआ मुझे लग रहा है। तो पानी में कुछ डूबना, इस तरह की एनर्जी लग रही है, और कुछ पानी से बाहर भी आना। तो विच मीन्स इमोशंस आपको बैलेंस रखने हैं, और इमोशनल एनर्जी में से कुछ बाहर आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, वो आंखें बंद करके वॉन्ड्स के ऊपर चल रहा है, और यहाँ पे पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 10 और 11 एक साथ आया है, विच मीन्स कि उसने जो भी डिफिकल्ट पाथ है उसको क्लियर कर लिया है,
और क्लियर करने के बाद 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये 3 है ऑलरेडी 1 1 1, तो 3 है और 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, विच मीन्स क्लियर करने के बाद उसने अपना नया पाथ जो है वो चुन लिया है। और यहाँ 2 मिस्टीरियस या मिस्टिकल एनिमल्स आपको दिखाई देंगे, एक वहाँ पे हिरन है और एक यहाँ पे घोड़ा है। तो मुझे कुछ मिस्ट्रीज जो हैं वो सामने आती हुई दिखाई दे रही हैं, कुछ मिस्ट्रीज जो हैं वो सॉल्व होती हुई दिखाई दे रही हैं, और कुछ डिफिकल्ट पाथ, कुछ डिफिकल्ट एनर्जी जो है वो खत्म होते हुए दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ स्टेप्स जो अभी लिए जा रहे हैं, जो भी अंधेरे में तीर होंगे, वो एक्चुअली में निशाने पे लगेंगे और उसका रिजल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। थोड़ी सी इल्यूजनरी एनर्जी है क्योंकि 8 ऑफ कप्स है, लेट गो की एनर्जी होती है, कई बार कुछ चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ने की एनर्जी होती है, और मून की एनर्जी भी मुझे यहाँ पे स्ट्रांग दिखाई दे रही है। तो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि इमोशंस के हावी होने के कारण आप कोई ऐसा स्टेप ले सकते हो जो शायद आप अदरवाइज ना लो। लेकिन यहाँ पे जिस तरह की एनर्जी है, मुझे ये 3 है, ये 3 है, ये 3 है, 3 3 3 की एनर्जी है, ये एस है और ये 8 है, 9 की एनर्जी, 3 3 3 9 भी होते हैं और 9 भी 9 होता है और टोटल भी 9 होता है। कोई चीज़ जो है कंप्लीशन की तरफ जा सकती है, कोई एक टास्क जो है वो कंप्लीट हो सकता है, या आपकी अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ भी टास्क हो सकता है, जहाँ पे आप कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, वो कंप्लीट हो जाए, वो कंप्लीशन की तरफ जाए। ये जनरली भी हो सकता है कि कोई टास्क, कोई एनर्जी, कोई सिचुएशन, कोई वर्क, कोई मिस्ट्री जो है वो सॉल्व हो जाए और एक नई एनर्जी जो है वहाँ से निकल के आए। तो इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है 18 की। और नेक्स्ट बात करते हैं 19 की। अगर हो सके तो वीडियो लाइक करें और सबके साथ शेयर। सो लेट्स सी 19th ऑफ मे की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है। सो 19th ऑफ मे 2022, गाइड्स एंजल्स, व्हाट इज द एनर्जी लाइक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन 19th ऑफ मे 2022। ओके, सो वी हैव 1 कार्ड और बहुत स्ट्रांगली आया है, आवाज़ बहुत स्ट्रांग हुई। ओके, सो वी हैव 2 एंड दिस वन वांट्स टू कम, सो 3, ओ वी हैव 4। wow, surprise. So we have a surprise. Okay, so here 4 cards, 1 मेडिटेशन की एनर्जी, 2 क्राउन का जाना और क्राउन का आना, 3 9 ऑफ कप्स की एनर्जी जो कि एक साइकिल पूरा होने की एनर्जी है, प्रेगनेंसी है, इफ़ यू सी, विश फुलफिलमेंट की एनर्जी भी बोलते हैं इसको। और यहाँ पे भी प्रेगनेंसी है, व्हील की एनर्जी है, व्हील ऑफ फॉर्चून, बट ये व्हील ऑफ फॉर्चून थोड़ा सा डिफरेंट है। वो व्हील के बीच में बैठी है, बहुत सारे एनिमल्स जो हैं वो व्हील के आसपास घूम रहे हैं, इफ़ यू सी, और वो बहुत खुश है। और यहाँ पे प्रेगनेंसी की एनर्जी है, 2 एनर्जीज मुझे प्रेगनेंसी की दिखाई दे रही है, और प्रेगनेंसी का मतलब कुछ बाहर आना। 9 के बाद 10 आया है, 4 से पहले 2 आया है, 4 के बाद 2 आया है, हाफ एनर्जी, 9 के बाद 10 आया है, कंप्लीशन एनर्जी। 19th ऑफ मे की एनर्जी 10 बनता है वैसे भी टोटल, और यहाँ पे 4 5 6 और 6 + 1 7 और 9 की एनर्जी बनती है, तो टोटल 7 की एनर्जी है। पावरफुल एनर्जी है। और कोई मेडिटेशन ज़रूर कीजिएगा इस महीने, कोई विश, इस महीने नहीं, इस दिन 19th को कोई विश आपकी फुलफिल हो सकती है। तो 19th को किसी तरह की विश फुलफिलमेंट मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, किसी चीज़ का रिजल्ट आना जो है वो मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। एक तरह से कंप्लीशन की तरफ किसी चीज़ का जाना वो मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। व्हील्स का चेंज होना वो मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। नेचर में कुछ चेंज होना वो मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। किसी का क्राउन, किसी नए पर्सन को क्राउन मिलना या किसी का क्राउन उतर जाना वो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है। मच अवेटेड लीडरशिप चेंज जो है वो मुझे कहीं 19th की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। ये लीडरशिप आपके अपनी कंपनी, आपके अपनी ऑर्गेनाइजेशन, आपके अपने बिजनेस, वर्क, फैमिली में कोई डिसीजन मेकिंग की एनर्जी उस तरह भी हो सकता है। प्रेगनेंसी की कोई न्यूज़ ब्रेक हो सकती है या डिलीवरी हो सकती है बेबी की। और अदरवाइज मुझे ये जर्नल भी हो सकता है कि कोई लीडरशिप रिलेटेड चेंजेस हों, या कोई ऐसी जगह जहाँ पे लीडर नहीं था या जहाँ पे लीडर की ज़रूरत थी वहाँ पे मच अवेटेड नया लीडर जो है वो आए। किसी के हाथ में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो नहीं दी जाए, लेकिन डेफिनेटली कोई ना कोई चीज़ विश फुलफिलमेंट लेके आएगी और एक व्हील्स चेंज होंगे। तो 19th की एनर्जी में मुझे एक चीज़ कंप्लीट होते हुए, जिसकी एनर्जी पिछले 18th में ऑलरेडी शुरू हो चुकी होगी, एक चीज़ कंप्लीट होते हुए और एक नई चीज़ बिगिन होते हुए, इस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है 19th की। मेडिटेशन ज़रूर करें इस दिन, और विश फुलफिलमेंट है तो अगर मेडिटेशन करेंगे और कोई भी विश मांगेंगे तो डेफिनेटली वो पूरी होगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए। विश फुलफिलमेंट है 19th ऑफ मे, आप जो भी मांगेंगे वो आपको मिल सकता है। तो ध्यान से मांगिएगा, ध्यान से सोचिएगा, ध्यान से बोलिएगा, और वो जो आपकी ध्यान से मांगी हुई चीज़ है वो आपको मिल सकती है। तथास्तु की एनर्जी है एक तरह से, क्राउन की एनर्जी है एक तरह से। तो मेडिटेशन ज़रूर करिएगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। 20th की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। सो 20 मे की एनर्जी, 20th ऑफ मे की एनर्जी किस तरह की रहने वाली है। 20 मई की एनर्जी क्या होने वाला है और क्या हमें पता होना चाहिए। 20 मई 2022, गाइड्स एंजल्स। ओके, 20th ऑफ मे 2022 एंड हियर लेट्स सी
वाओ, सो वी हैव एस ऑफ सोर्ड्स अगेन, वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल और लास्ट में अगेन दैट सेम क्राउन एनर्जी. वाओ, एंड दिस मेक्स इट 11. 20th की एनर्जी 11 की एनर्जी है. 20th डिसीजन मेकिंग का कार्ड होता है. 19th और 20th के बीच में डेफिनेटली लीडरशिप रिलेटेड कोई चेंजेस तो होंगे ही होंगे और यहाँ पे मच अवेटेड एक्शन जो है हो सकता है, कोई टास्क कंप्लीशन की तरफ जा सकता है. अगर आप कहीं किसी से कोई चीज़ कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, तो वो 20th की एनर्जी है जहाँ पे आप वो कम्युनिकेट कर पाएंगे. कुछ हिडन चीज़ें थी तो वो वहाँ 20th की एनर्जी है जहाँ पे वो वापस बाहर आएंगी. ये एक छोटा सा डो ऑफ है और ये यहाँ पे कुछ क्रिएट कर रहा है और यहाँ पे आपको बहुत सारे जानवर जो हैं दिखाई देंगे. हिरन है, यहाँ पे एक फॉक्स है, यहाँ पे एक छोटा सा कब है, यहाँ पे एक रैबिट है. बहुत सारे जानवर आपको यहाँ पे दिखाई देंगे अलग अलग. इफ आई एम मिसिंग वन, हाँ यहाँ पे आउल है. सो विजडम की एनर्जी और बहुत सारे लोगों की नज़र में आने की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है. आपकी क्रिएशन जो है वो आपको कोई रिजल्ट दे सकती है. अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं तो वहाँ से कोई रिजल्ट आने की एनर्जी है. अगर आप किसी टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे तो उससे रिलेटेड एक नया ब्रेक थ्रू होने की एनर्जी है और वो टास्क जो है उसका रिजल्ट जो है वो आपके लिए रिवॉर्ड लेके आएगा. चाहे ये रिलेशनशिप है, चाहे ये वर्क है, चाहे ये जॉब है, चाहे वो जनरल एनर्जी है, ओवरऑल एनर्जी है. आप एक नया सनलाइट, एक नया सन ब्रेक और इल्यूजन्स का ख़त्म होना और चीज़ ग्रीनरी का, सच्चाई का या अच्छी चीज़ों का बाहर आना जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है. कनेक्शन और चॉइसेस और साथ में रिवॉर्ड या रिकग्निशन जो है वो मुझे दिखाई दे रहा है 20th की एनर्जी में. लेट्स सी 21st की एनर्जी जो है कैसी. 1st ऑफ मे 2022 गाइड्स एंजल्स, क्या होने वाला है, कैसे रहने वाली है एनर्जी. ओके, 21st ऑफ मे 2022, लेट्स सी व्हाट इज द एनर्जी लाइक, व्हाट इज गोइंग टू हैपन. ओके, 21st ऑफ मे 2022. ओके, तीन कार्ड आ ही जा रहे हैं किसी ना किसी तरह से. ओके, दिस कार्ड इज जंपिंग. ओके, 21st ऑफ मे, दिस कार्ड्स आर जंपिंग लिटरली. 21st ऑफ मे 2022. फर्स्ट तो वो पेंटिकल की एनर्जी है. मुझे लगता है मनी रिलेटेड, वेब से रिलेटेड और कोई बड़ा डिसीजन जो है हो सकता है. एम्परर की एनर्जी है और यहाँ पे डेथ एनर्जी है. ओ गॉड, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जीज. ये जो 13 है ये 4 बनता है. एम्परर जो है ये 4 है, ये 5 बनता है. 5 + 4 9 की एनर्जी, 10 11 की एनर्जी, फिर से 11 की एनर्जी कंटिन्यू हो रही है. और ये 4 नहीं, एक सेकेंड, ये 4 है, एम्परर 4 होता है, ये भी 4 है. 8 + 2 10 10 की एनर्जी है. ये मुझे लगा कुछ गड़बड़ है. 10 की एनर्जी है. मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे 21st ऑफ में कुछ लोग नेल डाउन होने वाले हैं, बहुत स्ट्रांगली नेल डाउन होने वाले हैं. कुछ बहुत स्ट्रांग डिसीजन होने वाले हैं, कुछ बहुत स्ट्रांग एंडिंग्स होने वाली हैं. डेथ कार्ड है, डेफिनेटली बहुत स्ट्रांग एनर्जी के साथ दिखाई दे रहा है डेथ कार्ड. और 21st जो है वो सैटरडे भी है, उसके बाद संडे की एनर्जी बचती है. और 21st को मुझे ऐसा लगता है कि कोई बहुत मेजर डिसीजन जो है पावर और अथॉरिटी में जो लोग हैं वो ले सकते हैं. और वो मेजर डिसीजन जो है वो बहुत सारा, बहुत मेजर एक तरह से ना बहुत सारे लोगों पे इम्पैक्ट करने वाला है, या बहुत सारे लोगों की, या पास्ट की एनर्जीज को, पास्ट की लाइफ्स को, पास्ट में जो वुंड्स हुए हैं, पास्ट की जो चीज़ें हुई हैं उनको इम्पैक्ट करने वाला है. डेथ एनर्जी है, क्रो एनर्जी है. इंट्यूशन ऑल टाइम हाई रहने वाली है. आपको डिसीजन मेकिंग लेनी होगी. अगर किसी चीज़ को आप इवैल्यूएट करते आ रहे हो, डिसीजन मेकिंग नहीं है तो वो डिसीजन मेकिंग होगी. और अगर किसी चीज़ को आप स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो तो एक नया रिबर्थ आएगा, एक नई तरह से आप उस चीज़ को शुरू करोगे. और अगर किसी चीज़ को लेकर आपके मन में कोई डर है तो उस डर को फेस करना पड़ेगा. और अगर किसी तरह का कोई टास्क था तो वहाँ पे मुझे एक एंड की एनर्जी लग रही है. लेकिन ये एंड जो है नया रिबर्थ है. इट इज़ लाइक टेकिंग द चार्ज इनटू योर ओन हैंड. और ओवरऑल एनर्जी मुझे डेथ एनर्जी हावी लग रही है. डेथ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की होती है, रिबर्थ की होती है, लिटरल डेथ की भी होती है. तो कुछ लिटरल डेथ रिलेटेड न्यूज़ेस जो हैं आ सकती हैं. किसी पावरफुल अथॉरिटी का जाना, किसी पावरफुल पर्सन का जाना, किसी एम्परर का जाना जो है, उसकी डेथ की न्यूज़ जो है वो भी मुझे लगता है ब्रेक हो सकती है. बट ओवरऑल एनर्जी जो है, आपको अपने पावर में रहना है, अपनी अथॉरिटी को समझना है और उसका सही इस्तेमाल करना है. चाहे वो फैमिली में आपकी अथॉरिटी हो, चाहे वो वर्क में आपकी अथॉरिटी हो, उसका सही इस्तेमाल करना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. कुछ डेफिनेटली एक रिन्यूअल की तरफ जा रहा है. कुछ आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी, उसको ज़रूर फॉलो करना है. लेट्स सी लास्ट 22nd की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है. लास्ट डे, सो लास्ट डे ऑफ द वीक 22nd की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है. 22nd ऑफ मे. सो 16 17 18 19 2021 22nd की एनर्जी. 22 ऑफ द वीक, 22 ऑफ द
ऑफ मे 22 मई की एनर्जी जो है किस तरह की रहने वाली है, क्या हमें देखने को मिल सकता है गाइड्स एंजल्स। 22 ऑफ मे 2022 किस तरह की एनर्जी रहने वाली है। 22 ऑफ मे 2022 व्हाट इज़ द एनर्जी लाइक। 22 ऑफ मे 2022 22 of May 2022 and here so we have the energy of 22nd. wow yes बाबू खत्म होती है तारे माँ निकल आया। अरे वाह। क्या होता है? सो हियर 8 + 2 10 10 + 2 12 3 की एनर्जी। यहाँ पे ये जो 2 ऑफ सोर्ड्स है ये सॉरी गाइज, यहाँ पे जो 2 ऑफ सोर्ड्स है ये ब्लाइंड फोल्डेड नहीं है, ये मेडिटेशन में या बैलेंस की एनर्जी में है, बैलेंस करने की कोशिश कर रही है, हाफ हिडन हाफ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे पीछे टावर है, मून की एनर्जी है और वाटर की एनर्जी है। मुझे 22 की एनर्जी जो है किसी बड़े डिसीजन के वेट की एनर्जी लग रही है और जजमेंट है। मुझे ऐसा लगता है बहुत अवेटेड डिसीजन जो है बहुत बड़ा वो हो सकता है। 22 ऑफ मे में विजडम जो है वो डेफिनेटली रहेगी। किसी ना किसी तरह का अरेस्ट मुझे दिखाई दे रहा है या किसी ना किसी तरह की पावर, फुल पावर का यूज करना और उसके साथ कोई डिसीजन मेकिंग होना जो बहुत समय से बैठे हुए या रुके हुए चीज़ों को मूवमेंट में लाएगी, उस तरह की एनर्जी दिखाई दे रही है। स्टक फील ना करें, अपनी इनर विजडम का इस्तेमाल करें, आपके अंदर वो है। 8 ऑफ सोर्ड्स कई बार स्टक फीलिंग होती है बट यहाँ पे मुझे क्लैरिटी की फीलिंग है। जजमेंट की एनर्जी कई बार डेड कमिंग अलाइव है, लेकिन यहाँ वाटर में से कुछ निकल के आ रहा है। वॉरियर की एनर्जी है और यहाँ पे मेडिटेशन या बैलेंस की एनर्जी है। हेस्टी डिसीजंस नहीं लेने हैं, हेस्टी जजमेंट्स नहीं लेनी है। अगर कोई भी डिसीजन मेकिंग करनी है तो थोड़ा सा उसको इवेल्युएट कीजिएगा। संडे को कोशिश कीजिएगा डिसीजंस इम्प्लीमेंट ना करें, आप सिर्फ सोचें उनके बारे में, क्या डिसीजन लेना है, कैसे लेना है, अपनी ऑप्शन सोचें। इम्प्लीमेंटेशंस की एनर्जी जो है वो संडे से थोड़ा सा हट के रहे तो ज़्यादा बेटर है। जल्दबाजी में कुछ इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके बारे में दोबारा सोचना पड़ेगा, तो जल्दबाजी की इंप्लीमेंटेशन हेल्पफुल नहीं रहेगी। हाँ, कोई स्टक एनर्जी से बाहर आने वाला है, एक तरह से कैप्टिव एनर्जी बाहर आना जो है, और वो नई कन्फ्यूजन लेके आएगी, तो वो उस तरह की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी कैसा रहता है ये हफ्ता, और फीडबैक जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और सबके साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।